जय हिंद। कक्षा 12 के विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। और आज हम आपके सम्मुख आरोह पुस्तक का वो जो आपका अंतिम अध्याय है, अंतिम अध्याय के पहले वाला अध्याय जिसका नाम है शिरीष के फूल, और जिसकी रचना हिंदी के प्रमुख साहित्यकार, बहुत ही अद्वितीय निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को एक श्रेष्ठ निबंधकार की श्रेणी में रखा गया है और इनकी रचनाएं बहुत ही प्रेरक हैं। और इन्होंने कई उपन्यास लिखे जिसमें कि बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा इत्यादि। और इसी के साथ ही जो निबंधों का संग्रह इन्होंने किया है वह जीवन की वास्तविकता को दर्शाने के लिए किया है। और इनको जीव जंतु विज्ञान का बहुत अधिक ज्ञान था। आप शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ इन्होंने उनका सामीप्य सुख प्राप्त किया है। इसीलिए इनके ऊपर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, कवि कुल गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी का आपके हृदय पर बहुत अमिट छाप पड़ा है। और आप संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, तो इनके जो निबंध हैं उसमें अशोक के फूल, कुटज और कल्पलता। तो यह जो शिरीष का फूल है, वो जो चैप्टर आपके कोर्स में रखा गया है, वह कल्पलता से लिया गया है। और इस निबंध के माध्यम से उन्होंने राजनीति, साहित्य और मानवता, साहित्यकार जैसे विषयों को लेकर आपने अपनी भावनाओं को उजागर किया है। और माध्यम किसको बनाया? शिरीष के फूल को। शिरीष का फूल शीत पुष्प भी कहलाता है, जो कि ज्येष्ठ मास में वह बहुत ही प्रचंड गर्मी में भी वह पल्लवित और पुष्पित होता है। और बहुत लंबे समय तक उसके पुष्प वो खिले रहते हैं। वो तब तक नहीं हटते, तब तक नहीं मुरझाते, तब तक नहीं वो डाली से नीचे गिरते हैं जब तक धक्का देकर दूसरे पुष्प उस पर पल्लवित पुष्पित नहीं हो जाते, खिल नहीं जाते। तो शिरीष का फूल जो है हमारे, अगर हम अपने आप से उसको कोरिलेट करें तो वह यह हमें सिखाता है, यह संदेश देता है कि हर इंसान के अंदर विपरीत परिस्थितियों में भी असीम जिजीविषा शक्ति होनी चाहिए। अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए। संकट का सामना एक विजेता की तरह करना चाहिए। तो शिरीष का फूल, चूँकि आप लोग ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिया गया होगा, तो हम आपके सामने उसके कुछ प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत होते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। आपके आरोह पुस्तक में जो पहला प्रश्न है वह प्रश्न है, लेखक ने शिरीष को कालजयी, अवधूत यानी सन्यासी की तरह क्यों माना है? सन्यासी जो होते हैं वो अवधूत कहलाते हैं, और जिस प्रकार उन्हें आवश्यकता से अधिक भोजन, जल इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती, वो बहुत ही संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं। मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा। और वे भूखे प्यासे केवल ईश्वर की साधना में रत होते हैं, जिनको हम अवधूत कहते हैं, सन्यासी कहते हैं। और कभी कभी तो हमने इन सन्यासियों को अपने चारों तरफ अग्नि को जलाकर उसके बीच में बैठकर साधना करते हुए देखा है। उसी प्रकार यह जो शिरीष का पेड़ है और शिरीष का फूल है, वो प्रचंड गर्मी में भी, वो जब यह पूरी धरती वह अग्नि की तरह जलती रहती है, पैर उस पर रखा नहीं जा सकता धरती पर,
अगर हम नंगे पैर चलें तो हमारे पैरों में छाले भी पड़ सकते हैं। तो ऐसी प्रचंड गर्मी में भी एक अवधूत की भांति वह साधना रत शिरीष का फूल अपने सौंदर्य को, अपने हृदय के सौंदर्य को बिखेरता हुआ वह हमेशा कालजयी बना रहता है। वह यानी कि काल का सपासप जो कोड़ा होता है, वह सपासप कोड़ा उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालता। तो इसीलिए शिरीष के वह ज्येष्ठ मास की गर्मी से फूला हुआ वह बसंत ऋतु तक, वो लंबे समय तक वह खिला रहता है। इसीलिए शिरीष के फूल को क्या कहा गया है? अवधूत, कालजयी अवधूत की भांति। हमें याद आ रहा है एक अवधूत का जिसका नाम है देवरहवा बाबा। लोग ये कहते हैं कि लगभग वो 400 सालों से जिंदा है, यानी शताब्दियों से वो जीवित हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये जो शिरीष का फूल भी कुछ ऐसा ही जान पड़ता है। अब हम आपके सामने दूसरे प्रश्न को लेकर उपस्थित होते हैं। दूसरा प्रश्न है, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी ज़रूरी होती है। तो इस पाठ के आधार पर उसको स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये जो संस्कृत के महाकवि कहलाने वाले वो कालिदास जी हैं। कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम में अपने संस्कृत के महाग्रंथ में उन्होंने शिरीष के फूल को अत्यंत कोमल बताया है और यह कहा है कि शिरीष के फूल इतने कोमल होते हैं कि उनकी पंखुड़ियों पर अगर पक्षी बैठ जाए तो वो बिखर जाते हैं और वे जो होते हैं भौरों के पैरों के भार को भी सहन करने में असमर्थ होते हैं। यह तो एक कवि की शिरीष के फूल के प्रति और उसके सौंदर्य के प्रति, उसके हृदय की प्रेमात्मकता के प्रति उन्होंने अपने भाव को प्रस्तुत किया है और काल्पनिक बातें बताई हैं। लेकिन लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह बताया है कि ये जो शिरीष का फूल होता है वह अपने हृदय की कोमलता को बचाने के लिए वो मौसम की मार को, ऋतुओं की मार को, आंधी, लू, चक्रवाती हवाओं को वह सहन करता है और लंबे काल तक, लंबे समय तक वह हरा भरा होकर अपनी सुंदरता को, अपने हृदय की सुंदरता को वह बिखेरता रहता है। इसलिए ऊपर से वह बड़ा कठोर है लेकिन उसका हृदय अति सुंदर है, इतना कोमल है जितना एक इंसान का हृदय कोमल होता है, एक अवधूत का हृदय कोमल होता है। एक अवधूत जो होता है, सन्यासी होता है, वह अपने शरीर पर ये सांसारिक कठोरता को वो सहन कर लेता है, किंतु उसके हर एक कार्य व्यापार में मनुष्य की मानवता की रक्षा के लिए वह हमेशा वह खड़ा रहता है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर कुछ इसी प्रकार है। तीसरे प्रश्न की ओर आपको लिए चलते हैं। वह प्रश्न कुछ इस प्रकार है। द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल तथा संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है। इसको स्पष्ट कीजिए। बहुत कुछ इस संबंध में कहा जा चुका है, लेकिन फिर भी ये जो शिरीष का फूल निबंध है, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अत्यंत उत्कृष्ट निबंध है और बहुत ही प्रेरणादायी निबंध है। शिरीष का फूल लू, गर्मी, आंधी, पानी, शुष्क मौसम में भी खिलकर अपने सौंदर्य को वह बिखेरता रहता है। वह सांसारिक कोलाहल और संघर्ष को वह झेलता रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक कालजयी संत ने इस भारत की भूमि पर जन्म लेकर भारत के जो अंग्रेज थे, शत्रु
ऐसे शत्रुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त की केवल अपने हृदय के सौंदर्य को के साथ, जिसको कि हम संकेतित करते हैं उनके शब्दों को कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हो। सत्य अहिंसा परमो धर्म, सत्य और अहिंसा दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल। हिंसा से उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर विजय हासिल नहीं की थी, अपितु अपनी अहिंसात्मक नैतिक मूल्य के माध्यम से अंग्रेजों को उन्होंने धूल चटाया। तो कुछ इसी प्रकार है। और इसी संदर्भ में अगला प्रश्न भी है। वह प्रश्न है, पाठ के अंत में यह प्रश्न दिया गया है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। इसमें अवधूत किसे कहा गया है? इसमें अवधूत महात्मा गांधी को कहा गया। और कल का ही दिन एक ऐसा दिन था जिस दिन महात्मा गांधी ने भारत देश से वो चिर निद्रा में विलीन हो गए थे। 30 जनवरी सन 1950। और उनके लिए कुछ बहुत सारी पंक्तियाँ लिखी गईं और उनके संबंध में उनको हम याद करते हुए कहना चाहते हैं कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, गड़ गई जिधर दृष्टि एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। हे कोटि चरण, हे कोटि बाहु, हे कोटि रूप, हे कोटि नाम, तुम एक मूर्ति प्रतिमूर्ति कोटि, हे कोटि मूर्ति तुझको प्रणाम, हे कोटि मूर्ति तुझको प्रणाम। तो हम उनके लिए नतमस्तक हैं, उनको अपने शब्दों, इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। तो लेखक ने महात्मा गांधी को अवधूत कहकर संबोधित किया है। वो कहना चाहते हैं, यह निबंध की अंतिम पंक्ति है कि हाय वह अवधूत आज कहाँ है। यानी कि महात्मा गांधी का जीवन अत्यंत प्रेरणादायी था और आत्मविश्वास से वो भरे हुए थे। जिस वक्त जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मशीन गन चलाकर हमारे हजारों भारतीयों को भूनकर विनष्ट कर डाला था, जब भी हम इस दृश्य को याद करते हैं, उस दृश्य को याद करके आंखें नम हो जाती हैं। और आज भी उस जलियांवाला बाग में, उस हत्याकांड में जो रक्तपात हुआ था, वो रक्त आज भी वहाँ पर शेष दिखाई देता है। तो महात्मा गांधी ने उस जनरल डायर के समक्ष ढाल और मशीन गन से उसको नीचे नहीं झुकाया, अपितु अपनी 1 महीने तक वो बिना जल और बिना भोजन, जल तो नहीं कहा जा सकता, बिना भोजन के उपवास रखकर, और वो अपनी साधना में उनके सामने विलीन हुए थे। और अपनी इसी साधना से उसके हृदय को उन्होंने परिवर्तित कर दिया था। इसीलिए कहा गया कि हे कोटि मूर्ति तुझको प्रणाम, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत में एकजुट होकर सबको इस आत्मविश्वास के साथ आज़ादी हमको दिलाई थी कि एक न एक दिन इन सैकड़ों वर्ष तक, यानी 150, लगभग 150 वर्ष तक शासन करने के बाद अंग्रेजों को यहाँ से पलायित कर दिया था। तो ऐसे महात्मा गांधी को हम कैसे भूल सकते हैं। इसीलिए कहा, हाय याद करते हुए वह अवधूत आज कहाँ है। ऐसे महात्मा गांधी की तरह दूसरा संत इस देश में दिखाई नहीं देता। उनका जीवन बड़ा ही प्रेरणादायी था। आज की राजनीति में देखा जा रहा है तो आज की राजनीति में ऊपर से लोगों का पहनावा अलग, ऊपर से भाषा अलग, लेकिन अंतरात्मा में कटुता निहित दिखाई देती है।
चाहे किसी भी पार्टी के लोग क्यों न हों। तो भारत को महात्मा गांधी जैसे प्रेरक व्यक्तित्व की आवश्यकता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। बाकी प्रश्नों के साथ फिर दूसरे वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।